Hello viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about important topics of thermometer, types of thermometer and temperature conversion फार्मूला। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का फार्मूला और टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं तापमात्रक जो है उसका परिवर्तक का जो सूत्र होता है, तापमात्रक को परिवर्तित करने का सूत्र। जैसे एक मात्रक में है कुछ भी वैल्यू, उसे हमें दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि उसके लिए हमें फार्मूला जो है ज़रूरी है, उसकी जानकारी होना। तो देखिए फार्मूला को हम लोग कैसे बना सकते हैं। आपको याद रखना होगा F-32, ठीक है, F-32, उसके बाद अपॉन 180, ठीक है, इज इक्वल टू R-0 अपॉन 80, ठीक है। थर्ड जो होता है ये फ़ारेनहाइट स्केल में हुआ और ये रीमर स्केल में। उसके बाद होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी होता है C-0 अपॉन 100, ठीक है। लास्ट का जो है वो होता है केल्विन। तो केल्विन में K-273 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ भी 100। तो कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो बहुत ही ईजिली आप इसे समझ सकते हैं। F-32, R-0, C-0 और K-273। नीचे क्या है 180, 180 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा। 180 में 80 को अगर माइनस करें तो 100 आएगा, ठीक है। एक बार और 100 जो है 100 दो बार आएगा। अब चूंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन आया उसी को तो हम दोबारा फिर क्या कर सकते हैं, नोटिफाई। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दो बार यूज करेंगे और एक बार 180 और एक बार 80, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस के आधार पर अगर रैंकिंग दी जाए तो ये जो है फर्स्ट रैंक पर आएगा, ये सेकेंड रैंक पर आएगा, ठीक है, और ये जो है थर्ड रैंक पर आएगा और ये फोर्थ रैंक पर आएगा। वैसे इसका तो यूज बहुत ही कम होता है, इसका यूज लगभग नहीं के बराबर होता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इस फार्मूले का यूज करके कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे यूनिट में। तो देखिए सबसे पहले हम F-32 जो है अपॉन 118 और इसको लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वाले को लेंगे। उसी प्रकार से कैलकुलेट करके आप सारे का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C-0 अपॉन 100, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप किसी का भी वैल्यू कुछ भी रख लें। तो हम लोग जो है सबसे पहले रखने वाले हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37। तो देख लेते हैं कि वो फ़ारेनहाइट में कितना आ पाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा F-32 अपॉन यहाँ जो है ये 9 से और ये 5 से, ठीक है। 920 मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 520 करेंगे 100 आएगा, ठीक है। तो अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 37, माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 100, सॉरी 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा 5F माइनस 160 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 333, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तब क्या होगा प्लस में हो जाएगा 160। यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव, खत्म हो गया। अब बचा क्या 5F इज इक्वल टू यहाँ 493 हो जाएगा, जिसको कि 5 से डिवाइड कर देने के बाद क्या आ जाएगा 98 पॉइंट क्या आने वाला है 98.6। दिस इज योर आंसर इन फ़ारेनहाइट, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से हम लोग
सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किए। उसके बाद इसको फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू आप रखिए, उसके बाद डिग्री सेल्सियस में इसी प्रकार से आप कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आ ही जाएगा, नहीं आने की कोई प्रश्न नहीं है। देखिए सेकेंड पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड एक और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अब यूज कर लेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। डिग्री सेल्सियस मतलब C -0, तो C ही रहने देते हैं, अपॉन 100 इज इक्वल टू K -273 अपॉन 100। अब यहाँ भी 100 का तो कोई मतलब नहीं है, करना क्या है, C इज इक्वल टू K माइनस क्या हो जाएगा 223। अब मान लेते हैं कि यहाँ K की वैल्यू 300 रखी हुई है, ठीक है 300, तो उसका सेल्सियस में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 300 माइनस 273। रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह से आप मतलब दोबारा अगर इसी को फिर आप ड्राइव करना चाहें तो K की वैल्यू क्या होगी, अगर 27 हो जाती है C की वैल्यू, तो C की वैल्यू यहाँ 27 इज इक्वल टू K माइनस 273। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू निकालने के लिए इधर माइनस में इसको इधर प्लस में करेंगे, फिर आ जाएगा कितना 300। इसी प्रकार से हम लोग मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख लेते हैं और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट में हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, 78, ये फ़ारेनहाइट का हो गया, माइनस 32, इसी को बाकी हम सारा नोट कर देंगे यहाँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू C अपॉन 100। फिर से वही बात, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ इसको 77 रखते हैं। 77 रखने से ये जो है थोड़ा सा वैल्यू इस तरह का आएगा कि पॉइंट में नहीं आएगा। देखिए 77 माइनस 32 करेंगे तो आएगा 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 5 आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू C, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस में इसका वैल्यू हो जाएगा किसका, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में 77 रहा तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा 25। अब आप चाहें तो डिग्री सेल्सियस में भी 25 रखिए और आपका क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। चेक कर सकते हैं, यहाँ आप 25 रखिए, यहाँ F है, ठीक है 180, इधर भी हम 9 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं। अब क्या करना है, इसको 5F माइनस 160 इज इक्वल टू 225, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले इधर लाके सम किया तो रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब इसमें से इस 5 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 7 से लगेगा, उसके बाद फिर 7 से लगेगा, यानी 77 आ गया। हमने यहाँ क्या रखा था 77। तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी ये वही हुआ, उपयुक्त हुआ, तो आएगा ही। हम लोग अब थोड़ा थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं, कितने प्रकार का थर्मामीटर होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं थर्मामीटर द्रव तापमापी होता है, मतलब सबसे पहला टाइप जो है वो द्रव तापमापी होता है, इसको इंग्लिश में लिक्विड थर्मामीटर भी बोलते हैं। सेकेंड जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं। तीसरा जो है गैस तापमापी, ठीक है। चौथा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। पांचवा जो है ताप युग्म तापमापी है, मतलब ताप युग्म थर्मामीटर। लास्ट का जो है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको इंग्लिश में पायरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन सारे के बारे में विशेष डिटेल्स में भी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिन थर्मामीटर का ज़्यादा नाम हमारे पास आएगा हम उसी पर अपना अगला वीडियो आपको देंगे।
धन्यवाद।